वेलकम टू वी इन क्लास। हम देख रहे हैं कुछ IBPS के क्वेश्चंस। तो IBPS पीओ के एग्ज़ाम भी आपके 1 मंथ के बाद होने ही वाले हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ इनके क्वेश्चन भी देखें और सॉल्व करें सारे क्वेश्चंस को। अब आपको सारी चीज़ें जो है इसमें पूरी 40 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। और इसमें आपको जो है वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें तो आपको खुद ही आपके बारे में पता लगेगा कि आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कितने टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। और आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। इस वजह से आप जो है एग्ज़ाम पेपर्स या वीडियोस जो भी देखते हैं तो ये फुल वीडियोस दिए हुए हैं आपके पास, इन सभी को आप देखें और कोशिश करें करने की क्वेश्चंस, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। क्वेश्चन ये देखें आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको देखना है कि इसका जो आप सॉल्यूशन करेंगे वो कैसा होगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एकदम इजी सा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। इजी सा सॉल्यूशन है, आप इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप आराम से इसका सॉल्यूशन करें, ओके। तो आप देखें इसका और सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलिए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे इन कोड हैं, कोड्स दिए हुए हैं और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके हमको निकालने हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स के कोड हमको निकालने होंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वर्ड्स के कोड किस तरीके से निकालना है ये देखना है और निकालते चलना है, ठीक है। चलिए वर्क इज वर्सिव, इस तरीके का हमने और भी क्वेश्चन सॉल्व किया है पहले, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले आपका वर्ड इज वर्ड वर्सिव, फिर वर्क हार्ड ऑलवेज दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको सिर्फ और सिर्फ हार्ड और ऑलवेज वर्ड को नोट करना है। तो यहाँ से हमने हार्ड को नोट कर लिया, ऑलवेज को भी नोट कर लिया, ऑलवेज वर्ड को। फिर ऑलवेज डू वर्सिव, तो वर्सिव भी हमने नोट कर चुका है और डू वर्सिव ऑलवेज भी, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ हम डू वर्ड्स को नोट करेंगे। फिर लास्ट लाइन आपका क्या दिया हुआ है, हार्ड टाइम पासिस, ठीक है। हार्ड हमने नोट कर लिए हैं तो हमको सिर्फ यहाँ से टाइम पासिस नोट करना है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हमने नोट कर लिए। अब हमको फटाफट से इनके कोड निकालना। वर्क वर्ड का कोड निकालते हैं हम। वर्क एंड हाँ 2 टाइम्स ही आपके वर्क वर्ड दिए हुए हैं। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में जे के ओ आपको पहले ही कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो जे के ओ आपका किस वर्ड का कोड हो गया, वर्क का। फिर आपका वर्सिव वर्ड भी डबल टाइम है तो वर्सिव वर्ड का कोड भी आपको ही निकालना है। तो यहाँ पे देखिए वर्सिव डबल टाइम दिया हुआ है। इन दोनों लाइन में यहाँ पे कोड भी आपका कुछ कॉमन होगा। तो ये देखें पी क्यू ओ और पी क्यू ओ दोनों में ही कॉमन है। तो पी क्यू ओ वर्सिव वर्ड का कोड हो गया। फिर इस वर्ड बच रहा है तो इस आर टी ओ का हो गया, ये हो गया कंप्लीट। फिर हार्ड भी आपका डबल टाइम दिया हुआ है, ठीक है। हार्ड डबल टाइम है तो इन दोनों का कोड आप देखें क्या होगा। हार्ड वर्ड का कोड एमेनो एवेनो, सभी वर्ड एमेनो हो गया। फिर आपका ऑलवेज वर्ड है तो ऑलवेज भी डबल टाइम है। तो इन दोनों में देखो यूवीओ और यूवीओ आपका दोनों में ही दिख रहा है। तो ऑलवेज वर्ड का कोड यूवी, यहाँ से सिर्फ डू बचता है। एसटीओ आपका डू का कोड हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम पासेस बचते हैं। तो एबी और ईएफओ आपके ईदर और पे टाइम पासेस के कोड हो जाएंगे, एबीओ और ईएफओ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द कोड ऑफ टाइम पासेस एज पर द गिवन कोड लैंग्वेज। टाइम पासेस वर्ड का कोड यहाँ पर आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इन दोनों वर्ड के कोड ईदर और पे हैं।
ठीक है, EVO और AFO। तो यहाँ पे AVO और AFO आपका यहाँ पर दिया हुआ है E, तो इन दोनों का कोड आपको नहीं पता है कि क्या होगा। ठीक है, तो आप टाइम पासिस के कोड में यहाँ पर दोनों ही वर्ड का कोड एक साथ दिया हुआ है, आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर कांट बी डिटरमाइन आप लगा लें आंसर में। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके ही व्हाट इज़ द कोड फॉर वर्सिव, वर्सिव वर्ड का कोड, तो वर्सिव का कोड आपका यहाँ पर PQO हो जाएगा। यहाँ पर देखें PQO वर्सिव वर्ड का कोड, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स इज कोडेड RTO, RTO का कोड आपका क्या है, तो यहाँ पर देखें RTO ये दिया हुआ है, इसका वर्ड है इज। ठीक है, तो इज वर्ड का कोड आपका RTO हो गया। फिर नेक्स्ट में देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज कोड इज ABO, ABO किस वर्ड का कोड है, टाइम पासिस में से था, तो यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन आएगा। फिर यहाँ पर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स कोड, इनमें से करेक्टली मैच वर्क RTO नहीं है, इस JKO भी नहीं है, वर्सिव MNO, डू RTO, हार्ड MNO। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप वर्क वर्सिव भी नहीं है और वर्क भी नहीं है। ठीक है, इज RTO ये भी नहीं था, तो यहाँ पर हार्ड MNO आपको सही दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखना है कि आपको वही बताना था, हार्ड MNO आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पजल के तरफ। पजल का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको फटाफट सॉल्यूशन लेना है। 7 पर्सन्स हैं यहाँ पर इस पजल में, और 7 पर्सन्स को हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो हमको वर्टिकल लाइन पे कैसे अरेंज करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स बनाया, इसमें आपके क्या क्या दिया हुआ है, 7 पर्सन्स हैं और डिफरेंट फ्रूट्स को लाइक करते हैं वो पर्सन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके डबल जो हैं पर्सन्स और फ्रूट्स। ठीक है, ये बना। यहाँ पर भी आप डबल डबल पॉसिबिलिटी ले लें, यहाँ पे पर्सन्स की डबल पॉसिबिलिटी और यहाँ पर आपके फ्रूट्स की डबल पॉसिबिलिटी। 7 पर्सन्स दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पर्सन्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है क्वेश्चन आंसर। 2 person are sits between Q and one who likes लीची। ठीक है, लीची और Q के बीच में आपके 2 persons रहेंगे, तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे Q और 1 2 लीची। सेकंड दिया हुआ P sits immediate above one who likes लीची। ये जो है आपका इमीडिएट अबव में है, किससे, लीची से। ठीक है, थर्ड पॉइंट Q लाइक्स कीवी, Q आपका कीवी को लाइक करता है। 4 पॉइंट आपका आगे चल के मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन U एंड T, U और T के बीच में मोर देन 4 पर्सन्स हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हु लाइक्स ग्रेप्स, टी मतलब आपका जो है वो ग्रेप्स को लाइक करता है। जो क्या 5th पॉइंट है आपका टी सिट्स एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन, टी आपका बॉटम मोस्ट पे रहेगा, मतलब कि यहाँ पर आपको टी को ही रखना है सबसे लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप टी लेते हैं तो इन दोनों पोजीशन पे आपका ग्रेप्स आ जाएगा। ठीक है,
फिर आगे आपका और क्या दिया हुआ, पी लाइक्स गुआवा एंड सिट्स बिलो यू। पी जो है वो गुआवा को लाइक करता है और यू के नीचे है। पी लाइक गुआवा। 7th पॉइंट है आपका, बट एस हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स बिलो द वन हु लाइक्स बनाना एंड अवर आर। ठीक है, मतलब इस तरीके से होगा, एस आर, ये दोनों इस तरीके से होंगे। इसके ऊपर आपका ये जो है वो ऑरेंज को लाइक करता है और ऑरेंज के ऊपर आपका बनाना होगा। ये कंप्लीट हुआ आपका, है ना, ऐसा। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, यू डज नॉट लाइक बनाना। यू जो है वो बनाना को लाइक नहीं करता है। अब सबसे पहले आपको टी मिल गया है, तो टी और यू के बीच में आपके 4 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। तो 1 2 3 4, और यहाँ पर एक बार हो सकता है, एक बार यहाँ पर। तो एक बार आपने यू को जो है यहाँ ले लिया और एक बार आपने यहाँ ले लिया। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 नहीं, +4 होने चाहिए, मोर देन 4, तो दोनों में ही यू आपका वहीं आएगा। ठीक है, यू आपका यहाँ पर ही होगा। अब आप आगे चलें, ये वाला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यू आपका सबसे ऊपर दिया हुआ है और यू आपका बनाना को लाइक नहीं करता है। ठीक है, अब आगे चलो और देखते चलो। यू है, यू के जस्ट नीचे आपका यू और पी आपके नीचे दिए हुए हैं, इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब कि पी के ऊपर एस और उसके ऊपर ही आपका बनाना होगा, बट नॉट जस्ट अवर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्यू और लीची के बीच में आपके 2 का गैप है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम करते हैं आर पी एस, ठीक है, आर पी एस हो गया, और पी के ऊपर आपका यहाँ पर ऑरेंज, और उसके ऊपर कहीं पर भी आपका बनाना होगा। अब ये चीज़ हो गया, एक में उसने बनाना बोल दिया, तो यहाँ पर आपने यू के नीचे पी, और पी जो है गुआवा को पसंद करता है, तो पी आपका यहाँ पर गुआवा हो गया। अगर आप क्यू लेते हैं तो यहाँ पे 1 2 का गैप, यहाँ पर आपका लीची हो जाएगा। अब आपने इस तरीके से यहाँ पे लिया था, तो इस तरीके से ही आपको उल्टा ही चलना है। तो यहाँ पर आपने आर लिया था, यहाँ से ले लें आप पी एस आर एस आर पी एस क्यू। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लेते हैं तो Q1 and 2 यहाँ पर लीची होना था, तो ये तो आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, इससे तो आपका सॉल्यूशन नहीं होने वाला। ठीक है, इससे ही होगा आपका सॉल्यूशन। अब देखिए, ये हो गया, पी और लीची आपका जस्ट अब में है, तो ये आपका हो गया पी एंड लीची का कनेक्शन भी। फिर क्यू और कीवी, आपको क्यू जो है कीवी को लाइक करता है, तो क्यू आपका यहाँ पर और कीवी हो गया। फिर उसके बाद आपका सिर्फ वी बचता है, तो यू आपका बनाना लाइक नहीं करता, तो यहाँ पर आपका जो है क्या दिया हुआ है, गुआवा हो गया, ऑरेंज भी हो गया, बनाना, कीवी हो गया, एप्पल हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बनाना, और यू बनाना को लाइक नहीं करता, तो एप्पल यहाँ पर हो जाएगा।
ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, सारे आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं और आपका सॉल्यूशन भी हो गया है। अब हम आते हैं इसके आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन के आंसर्स निकालेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स लाइक एप्पल, तो एप्पल आपका अभी हमने किया है यू आपका एप्पल को लाइक करता है। ठीक है, तो यू यहाँ पर आपका राइट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एस, एस के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एस लाइक्स बनाना, तो यहाँ पर आप देखें एस जो है वो बनाना पसंद कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया, एस लाइक्स बनाना। ठीक है, फिर उसका 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड पी, तो यहाँ पर देखें एस और पी के बीच में आपके कोई भी पर्सन्स नहीं है, वो बोल रहा है 2 पर्सन है। फिर हम आगे चलते हैं। यू सिट्स इमीडिएट अबव एस, यू जो है वो इमीडिएट अबव है एस के, तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर आगे चलो। मोर देन 3 पर्सन सिट बिलो एस, एस के नीचे आपके मोर देन 3 पर्सन्स हैं क्या? तो एस आपका ये है, इसके नीचे 1 2 3 नहीं है ना, ओनली 3 ही है, मोर देन 3 नहीं है। तो एस के रिगार्डिंग तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपके ट्रू नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ये तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर नन आएगा। ठीक है, नन आंसर आएगा बिकॉज यहाँ पे सारे स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमको ट्रू बनाना है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ऑल आर ट्रू, जो कि सारे ही रॉन्ग दिए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर आपका नन राइट आंसर होगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बताना है आपका कौन सा इस ग्रुप का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यू कीवी को है, नहीं है। क्यू जो है कीवी को लाइक कर रहा है यहाँ पर। एस ऑरेंज, एस ग्रेप्स, क्यू गुआवा, पी ग्रेप्स। ठीक है, यहाँ पर देख लें पी ग्रेप्स नहीं है, क्यू गुआवा भी नहीं है, एस ऑरेंज है। ठीक है, तो एस ऑरेंज आपका ट्रू स्टेटमेंट है, बाकी सारे आपके फॉल्स हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो वही होगा एस ऑरेंज, बिकॉज यही आपका ट्रू है, बाकी सारे ही आपके इस ग्रुप के नहीं है, सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिए हुए हैं। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पर पी और एप्पल के बीच में आपको बताना है कितने पर्सन्स हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया, ये है आपका पी और ये है आपका एप्पल। तो 1 2 एंड 3 पर्सन्स आपके इन तीनों के बीच में है। फिर व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एस, एस की पोजीशन आपको बतानी है। तो एस की पोजीशन आपकी क्या है? 4th फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजीशन। ठीक है, टॉप मोस्ट पोजीशन से 4th पोजीशन पे आपका एच दिया हुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जल्द से जल्द सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। सम सर्कल्स आर नॉट रेक्टेंगल, कुछ सर्कल्स जो हैं आपके, इतने जो सर्कल्स हैं आपके वो रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, फ्यू स्क्वायर आर रेक्टेंगल। फिर नो ट्राइंगल इज स्क्वायर, और कोई भी ट्राइंगल आपका स्क्वायर नहीं है। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम यहाँ से चेक करते हैं और ट्राइंगल बीइंग रेक्टेंगल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ट्राइंगल के रेक्टेंगल होने की पॉसिबिलिटी है क्या? तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ट्रू, पॉसिबिलिटी है। सम स्क्वायर कैन नेवर बी सर्कल, सम स्क्वायर, कुछ स्क्वायर जो है वो कभी भी सर्कल्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, ऐसा बोल रहा है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया।
तो यहाँ पर ओनली फर्स्ट फॉलो इज राइट आंसर। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्द से जल्द। ओनली समर इज हॉट, ओनली मतलब ऑल हॉट इज समर, ऑल हॉट इज समर। ठीक है, फिर ओनली अ फ्यू समर इज रेनी, फ्यू समर इज रेनी। फिर सम विंटर इज रेनी, कुछ विंटर आपके रेनी है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखें, ऑल हॉट कैन बी विंटर, सारे के सारे हॉट जो हैं वो विंटर हो सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे हॉट आपके विंटर नहीं हो सकते, ये तो आपका रॉन्ग हो गया। सम रेनी इज़ नॉट समर, कुछ रेनी जो हैं आपके वो समर नहीं है जबकि हैं, तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो गया। बोथ कंफ्यूजन रॉन्ग है, तो इफ़ नीदर नॉट का केस बनेगा यहाँ पर आपका। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ऑल बी इज टी, सारे के सारे बी आपके टी हैं। फिर ओनली अ फ्यू सी आर टी, ओनली अ फ्यू सी आर टी। फिर सम सी इज नॉट टी, कुछ सी आपके जो हैं आपके, एक मिनट, इतने से जो सी हैं आपके वो डी नहीं है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से वेन डाइग्राम ड्रॉ हो चुका है। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कंक्लूजन को। ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बी के डी होने की पॉसिबिलिटी है क्या, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। नो बी एस सी, कोई भी बी आपका सी नहीं है जब, तो यहाँ पर ये भी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ ओनली फर्स्ट फॉलो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नो ऑरेंज इज बिस्किट, कोई भी ऑरेंज आपके बिस्किट्स नहीं हैं। ठीक है, फिर ओनली अ फ्यू बिस्किट्स आर चिप्स, फ्यू बिस्किट्स आपके चिप्स हैं। ठीक है, सम चिप्स आर जूस, कुछ चिप्स आपके जूस हैं। ये हो गया कंप्लीट। अब देखो, सम बिस्किट्स आर जूस, कुछ बिस्किट्स आपके जूस हैं क्या, तो यहाँ पर कुछ बिस्किट्स आपके जूस नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नो बिस्किट्स आर जूस, कोई भी बिस्किट आपका जूस नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। बट सम नो का केस है, बिस्किट बिस्किट जूस जूस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपके सेम एलिमेंट्स हैं, और सम नो का केस दिया हुआ है, दोनों केसेस रॉन्ग है, तो यहाँ पर आपका ईदर और का केस बनेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 6 पर्सन दिए हुए हैं और उनको हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए हम अरेंज करते हैं इन 6 पर्सनस को। 6 person are going to 6 different cities, 2 different dates, that is 7th and 16th, ठीक है, of 3 different months, मार्च, अप्रैल एंड मई ऑफ द सेम ईयर। अब यहाँ पर हमको 3 मंथ दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम बना लेंगे 3 मंथ्स, और यहाँ पर 7th और 16th आपकी डेट है। ठीक है, मंथ 7th 16th, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका मार्च, अप्रैल एंड मई। मार्च, अप्रैल, मई, ये 31st मंथ का होता है, ये 30 मंथ का,
और ये आपका 31 मंथ का। ठीक है, हम सॉल्यूशन करते। क्यू गोज इन द मंथ विच हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ डेज एंड ऑड नंबर ऑफ डेट। क्यू जो है आपका ऑड नंबर डेज और ऑड नंबर डेट पे जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बोलता है क्यू के बारे में। 2 पर्सन गो इन बिटवीन क्यू एंड 1 हु गोज टू पुणे। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू और पुणे के बीच में आपके 2 पर्सन्स रहेंगे। तो आपका ऑड नंबर डेट में क्यू आपका कहाँ पर होगा, एक और आप यहाँ पर बना लें बॉक्स। ठीक है, 1 2 एंड 3। यहाँ पर आपका हो गया मंथ कौन सा, मार्च। ये हो गया आपका अप्रैल और ये हो गया आपका मई मंथ। ठीक है, ये 31, ये 30 डेज़ का और ये 31 डेज़ का। अगर आपने यहाँ पे लिया और डेट पे क्यू को, ठीक है, तो Q1 का गैप यहाँ पर आपका पुणे हो जाएगा और इनके बीच में आपका कोई डिफरेंस है 1 का। और एक बार आप यहाँ पर और डेट पे Q को ले लेंगे, 1 का गैप यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पुणे। ठीक है, दोनों में हम साथ ही साथ चलते हैं और सॉल्यूशन करते चलेंगे। आप आगे देखें अब क्या बोलता है। ओनली 2 पर्सन गो आफ्टर द 1 हु गोज टू बनारस। ठीक है, 2 पर्सन है आपके बनारस और सिर्फ बनारस के बाद 2 पर्सन ही जाते हैं। तो आपका बनारस कहाँ पर होगा, यहाँ पर। कहाँ पर, एक मिनट, तो कर्सर पॉइंटर, बनारस यहाँ होगा और सेम यहाँ पर बनारस होगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों पर्सन जा रहे हैं आपके। फिर P गोज़ टू दिल्ली ऑन एन ऑड नंबर डेट। P जो है आपका दिल्ली और ऑड नंबर डेट पे है, तो P आपका यहाँ पर ही होगा और इसमें ही आपका, क्योंकि ये दोनों तो आपके ऑड नंबर डेट एंड ऑड नंबर आपका क्या दिया हुआ है, मंथ, तो यहाँ पर ही आपका दिल्ली ही आएगा क्योंकि ये दोनों आपके पहले से ही फुल थे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन P एंड U। P और U के बीच में 1 पर्सन जाता है, तो यहाँ पर P 1 पर्सन एंड यहाँ पर U हो गया। ठीक है, आगे देखें। एज मैनी पीपल हु गोज U, एज मैनी पीपल आफ्टर R। यू के पहले आपके जितने पर्सन हैं उतने ही आर के बाद में होंगे, तो यहाँ पर आपका आर हो जाएगा बीच में। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे चलो और क्या बोलता है क्वेश्चन। मोर देन 2 पर्सन गो इन बिटवीन S एंड T हु गोज इंदौर। ठीक है, S और T के बीच में आपके मोर देन 2 पर्सन्स रहेंगे, तो यहाँ पर आपका S हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पर आपका T और T आपका इंदौर। सेम अगर आप यहाँ पर वही पोजीशन रखते हैं, पुणे और बनारस, ये चीज़ तो हो गया था। ठीक है, P आपका यहाँ पर ही होगा, P और दिल्ली ये हो चुका था। फिर आगे हमारा क्या क्वेश्चन था, P गोज़ टू दिल्ली ऑड नंबर, ओनली 1 पर्सन P एंड U। P 1 पर्सन और U यहाँ पर हो जाता। फिर आगे चलो आप, एज मैनी पर्सन गो बिफोर यू के पहले जितने पर्सन हैं उतने ही आर के बाद में होने चाहिए, तो आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये यू है, यहाँ पे आपका क्या है, आर और बनारस, ये हो गया।
ठीक है। फिर आपका यहाँ पे दिया एस एंड टी के बीच में आपके कितने मोर देन 2 होने चाहिए। अब क्यू यहाँ पर है, एस और टी कैसे रखोगे, तो आपकी ये सेकंड पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग ही हो गई। यहाँ पर हमने रख दिया एस और टी, और क्यू टी आपका इंदौर जाता है। यू डज नॉट गो टू चेन्नई, वन ऑफ द पर्सन विजिट जयपुर। यू जो है आपका चेन्नई नहीं जाता है, ठीक है, तो यू आपका चेन्नई नहीं जाता है, तो वो जाएगा जयपुर। फिर लास्ट आपका ए बचता है, तो इसमें आपका चेन्नई आ जाएगा, क्योंकि यही बच रहा है आपका, सिर्फ बच हो गया आपका। ठीक है, सारा कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। अब हम आते हैं इसके आंसर्स की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑन 16th ऑफ मार्च। 16th ऑफ मार्च को आपका कौन जाता है, तो यहाँ पर आप देखें ये दिया हुआ है 16th ऑफ मार्च को एस पुणे, आर बनारस और टी इंदौर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी दिया होगा, जयपुर नहीं है, पी भी नहीं है, यू भी नहीं है, एस पुणे है, तो पुणे आपका राइट आंसर हो जाएगा। द वन गोज ऑन 7th ऑफ मे गोज टू विच सिटी। 7th ऑफ मे पे जो है वो कौन सी सिटी पे जाता है, तो यहाँ पर 7th ऑफ मे पे आपका क्यू जो दिया हुआ है वो चेन्नई पे जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टी। टी के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यू गोज जस्ट बिफोर टी। क्यू जो है वो टी के जस्ट बिफोर पे है क्या? हाँ है, ठीक है, क्यू गोज जस्ट बिफोर टी, टी गोज टू पुणे, तो टी आपका नहीं है पुणे, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, क्यू गोज जस्ट बिफोर टी। ठीक है, बाकी आपके नहीं है। टी और यू के बीच में 2 पर्सन बोल रहा है वो, जो कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद मोर देन 1 पर्सन बिटवीन टी एंड एस, तो टी और एस के बीच में भी आपके नहीं है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। फॉलो विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज ट्रू। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रू है? एस 7th ऑफ मार्च, क्यू जयपुर, आर 16th ऑफ अप्रैल। क्यू जयपुर नहीं है, एस 7th ऑफ मार्च भी नहीं है, आर आपका वही, आर भी 16th ऑफ अप्रैल है शायद। आर आपका दिया हुआ है 16th ऑफ अप्रैल को, ये देखें आप, ये आर 16th ऑफ अप्रैल को। ठीक है, एस बनारस भी नहीं है आपका, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज टू बनारस। तो बनारस कौन जाता है, यहाँ पे देख लें आप, बनारस आर जा रहा है आपका, है ना, तो आपका यहाँ पर आर राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट का सर प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इसको जल्द से जल्द सॉल्यूशन करते हैं फटाफट से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ए इज़ ग्रेटर देन ई दिया हुआ है कंक्लूजन पे, और सेकंड दिया हुआ है के इज़ लेस देन इक्वल टू जी। ठीक है, हमको ए से ई तक जाना है फर्स्ट कंक्लूजन में। यहाँ पर हमको कॉमा को सेपरेट कर लेना है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ए से ई तक जाने के लिए यहाँ से ए से जे आते हो आप, जे से ई आ जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ए इक्वल जे और जे इज़ ग्रेटर देन ई, तो आपका आराम से पहुँच रहे हो। आपको ए इज़ ग्रेटर चाहिए था, मिल गया। अब जी से के तक जाना है। जी आपका ये दिया हुआ है, जी के ना आप इस तरफ जा पा रहे हो, लेस देन का साइन है, ना इस तरफ जा पा रहे हो, तो ये कंडीशन तो आपका पहले ही रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर आपका ओनली फर्स्ट फॉलो राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट है ए इज़ ग्रेटर देन क्यू। फर्स्ट आपका है ए इज़ ग्रेटर देन क्यू, और सेकंड दिया हुआ है आपका क्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ए से क्यू तक जाना है। यहाँ पे आपने कॉमा को सेपरेट किया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो
ए से क्यू कैसे पहुँचोगे? ए से आप एक्स पहुँचते हो, एक्स आपको फर्स्ट में नहीं दिया हुआ है, और ए से आप डब्ल्यू आ ही नहीं पा रहे हो, तो ये तो आपका रॉन्ग है। क्यू से एक्स, क्यू से एम आते हो आप, ठीक है, एम आपका ना यहाँ पे दिया हुआ, तो आप एक्स तक भी नहीं पहुँच रहे हो, ठीक है। तो आपके ये तो बोथ कंक्लूजन रॉन्ग है, बोथ रॉन्ग है, तो यहाँ पर आपका नीदर नॉर का केस बनेगा, मतलब डी, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है फर्स्ट आपका कंक्लूजन, क्यू इज लेस देन इक्वल टू एन, और सेकंड है आपका डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, ठीक है। आपको एन से क्यू तक जाना है, तो एन से क्यू तक जाने के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, एन से आप एस आते हो, एस आपको यहाँ पे मिला, एस से क्यू आ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, एस आपको मिल रहा है कॉमन फर्स्ट इक्वेशन में, एस इक्वल टू क्यू, तो एन से क्यू तक पहुँचे, आपको डोरमेट चाहिए था, मिल रहा है, इस वजह से ये कंडीशन आपका ट्रू हो। डब्लू से आपको ओ तक जाना है, तो डब्लू से एस आते हो आप, एस आपको यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड में कॉमन मिल जाता है, उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेस देन का साइन है, तो यहाँ पर ये कंडीशन आपका रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर भी आपका ओनली फर्स्ट फॉलो सेकंड रॉन्ग, तो आपका ए इज राइट आंसर, ठीक है, कंप्लीट। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी सच पेयर ऑफ डिजिट आर इन द गिवन अरेंजमेंट, इसमें आपको पेयर्स बनाने हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन पे, 3 7 3 9 5 1 2 8 एंड 6 ये दिया हुआ है, ठीक है। आप पेयर्स बनाना चालू करें, 7 8 9 1 पेयर बना, 10 11 12 13 14 नहीं बना, फिर 3 4 5 एक और पेयर बना, 6 7 8 एक और पेयर बना, ठीक है। फिर 9 10 11 9 10 11 12 13 14 इससे नहीं बन रहा, 5 6 7 8 नहीं बन रहा, 5 6 7 8 5 से 8 तक भी एक पेयर बन रहा है, फिर 5 6 7 8 9 नहीं बन रहा, 5 6 7 8 नहीं बन रहा, 1 2 3 4 5 नहीं है, 1 2 एक और पेयर बना, 3 4 नहीं बन रहा, 2 3 4 5 6 7 एक और पेयर आपका ये बना, फिर 2 3 4 नहीं बन रहा, 8 8 ठीक है, 9 नहीं बना, 8 9 10 11 12 13 14 नहीं बना, 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बन रहा। तो यहाँ पर आपके कितने पेयर्स बन रहे हैं ये आप देखें, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 आपके मोर देन 4 पेयर्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर मोर देन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इफ़ वॉवल आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड कंसोनेंट आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट गिवन, इसका आंसर आपको देना है, आप अरेंज करें और आंसर दें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही निकालना होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर निकालें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे चलते हैं हम, आगे आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ पजल दी हुई है, उसको सॉल्यूशन करें, कैसे करेंगे देखते हैं। A certain number of persons sit in a linear row, all of them facing north direction, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपने तो यहाँ पर एक लाइन खींच ली, नॉर्थ डायरेक्शन है, हमारा जो राइट है वो उनका राइट, हमारा जो लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट, ठीक है। डी सेट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए, फर्स्ट पॉइंट है आपका ए के थर्ड राइट में डी है, सेकेंड है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एच, 1 2 3 एच,
थर्ड पॉइंट है ई सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एच, एच के थर्ड लेफ्ट में आपका ई है। फोर्थ पॉइंट ई सेट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, फिफ्थ में है 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपका ई दिया हुआ है। ठीक है, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड सी, जी 1 2 3 एंड सी, और हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, सी और बी आपके इमीडिएट नेबर होंगे, पड़ोसी होंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है ओनली 6 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में सिर्फ और सिर्फ 6 पर्सनस हैं, तो आप यहाँ पर जी ले लें और इसके राइट में 1 2 3 4 5 एंड 6 पर्सन ये ले लें। आई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जे के इमीडिएट लेफ्ट में आपका आई है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एफ, जे डज नॉट सिट लेफ्ट टू डी, जे जो है डी के लेफ्ट में नहीं है। 8 पॉइंट है एफ डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एफ जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर एंड पर एफ नहीं होगा कहीं पर भी। अब यहाँ से हमने पॉइंट्स को नोट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आपको जी मिलता है, तो जी और सी के बीच में 3 पर्सन है और जी का नेबर आपका सी है। जी 1 2 3, यहाँ पर सी और सी का इमीडिएट नेबर बी, नो तो रॉन्ग है। अभी इससे शुरू करते हैं। ई के थर्ड लेफ्ट में एच है, ठीक है, ई मतलब एच के थर्ड लेफ्ट में ई, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में यहाँ पर एच हो जाएगा। एच और डी के बीच में 3 पर्सन है, एच ये है, तो डी आपका कहाँ पर होगा, 1 2 3 यहाँ पर हो गया आपका डी। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। डी के थर्ड राइट में ए है, तो डी आपका ये दिया हुआ है, इसके थर्ड राइट में जाना है आपको, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में यहाँ पर ए हो जाएगा। फिर आप आगे चलें, जी और सी बी के बीच में दिया हुआ है, अब यहाँ पे जी के लेफ्ट में सिर्फ आपके जी के राइट में कितने पर्सन्स बोल रहा है, 6 पर्सन है,
तो जी ये है 1 2 3 4 5 एंड 6 पर्सन्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपका डी जो है, डी के लेफ्ट में आपका आई नहीं होगा, जे भी नहीं होगा, तो इस तरफ होगा। तो यहाँ पर आपका आई और जे यहाँ पर हो जाएगा। लास्ट में आपका ए नहीं है और आई और एफ के बीच में 3 का गैप है, तो आई 1 2 3 यहाँ पर आपका एफ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो गया, ये सारे कंप्लीट हो गए आपके सॉल्यूशन। अब हम आते हैं इसके आंसर्स की तरफ। ओनली हाउ मैनी पर्सन सिट इन रो, रो में कितने पर्सन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर्सन्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपका 13 राइट आंसर है। फिर हाउ मैनी पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में, तो ए आपका लास्ट में दिया हुआ, कोई भी नहीं है, नन। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए। अब ई और ए देख लें, यहाँ पर ई आपका ये है और ए आपका ये लास्ट में दिया हुआ, तो 1 2 3 पर्सन है आपके ई और ए के बीच में, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा आंसर 3। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 लाइक इन अ सर्टेन वे हैज फ्रॉम अ ग्रुप विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, ए ई आई सी जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है, ए ई आई सी जी, ए ई आई सी एंड जी। तो यहाँ पर आपने देखा 1 1 के ही गैप दिए हुए, सिर्फ एक ही आपका दिया हुआ है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो इससे अलग दिया हुआ है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में आपको बताना है कौन है। बी और एच के बीच में एग्जैक्ट बिटवीन में 1 2 3 4 5, 1 2 ई है आपका एग्जैक्ट बिटवीन में, तो यहाँ पर आपका ई राइट आंसर है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये रहा। इसका भी हमको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे पेयर बनाने हैं। क्या दिया हुआ है, व्रिस्की। ठीक है, इसका आप देखें और बनाएं। पेयर्स कैसे बनाओगे, बी आर आई एस टी यू भी नहीं है, आई नहीं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं हो रहा है, ये भी पेयर। ठीक है, के एल एक हुआ, आई जे के एल। ठीक है, 1 2 एंड 3 पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 राइट आंसर है। फिर आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे वो आप सॉल्व करो, और कैसे आपका सॉल्यूशन होना चाहिए वो भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। 7 persons आर लिविंग इन अ फैमिली, आई इज डॉटर ऑफ एच, एच की डॉटर है आई। ठीक है, फिर के इज़ द मदर ऑफ जे, ब्रदर है। ठीक है, तो के इज़ द ब्रदर ऑफ जे, एम इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एल, के इज़ मैरिड टू एल, के इज़ द अंकल ऑफ आई, एम इज़ द फादर ऑफ के। मतलब कि यहाँ पर एच प्लस माइनस दोनों में हमको जेंडर डिफाइन नहीं है, यही है क्योंकि यहाँ पर पूरे कॉम्बिनेशन। ठीक है, जे जो है आपका के का ब्रदर है इस तरीके से, और एल आपका जो दिया हुआ है
ये हुआ मदर इन लॉ एम की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मदर इन लॉ हो जाएंगी और अंकल हैं ये, तो यहाँ पर एन हो जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट हुआ क्या सारा सॉल्यूशन आपका? ठीक है, कंप्लीट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू एच। एच के रिस्पेक्ट में के का रिलेशन आपका क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा आपका एच के रिस्पेक्ट में के का रिलेशन ब्रदर इन लॉ का, तो ब्रदर इन लॉ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if C is brother of K, then K, what is the relation of C with respect to I? I के if K का रिलेशन आपका C से हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर K ब्रदर हैं C के, तो आपका इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो अंकल का हो जाएगा, I और C का। If H is the father of I, then what is the relation of J with respect to H? तो यहाँ पर आप देखते हैं तो क्या होगा? वाइफ का, ठीक है। J का H जो है I के फादर है, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा J का रिलेशन, ठीक है, वाइफ का। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? सभी नंबर्स पे आपको क्या करना है? इफ़ ये नंबर दिया हुआ है 1 इज़ एडेड टू ऑल इवन नंबर एंड 1 इज सब्ट्रैक्ट टू ऑल ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लें इसको 6 2 4 और 7 3 9 8 5 4 ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? सारे इवन नंबर पे 1 को ऐड करना है और ऑड नंबर पे 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले इवन नंबर पे 1 ऐड कर दो, 6 7 1 + 3 1 + 4 5 -1, यहाँ पे ये 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6 हो गया -1 2 हो गया -1 8 हो गया +1 9 हो गया -1 4 हो गया +1 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपके क्या बोल रहे हैं आगे? देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट विथ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 1 2 3 4 5 मतलब 2 प्लस एंड 4 फ्रॉम द राइट हैंड, तो 1 2 3 4 मतलब ये 8 10 मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 10 होगा, ठीक है। दोनों की डिजिट को आपको प्लस करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत टाइम से सॉल्व कर चुके हैं, तो आप करें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, इसमें आपको 4 पर्सन्स कॉर्नर पे हैं, टोटल 8 हैं, तो और 4 आपके मिडिल साइड पे हैं, ठीक है। और इनको ही आपको अरेंज करना है इस रेक्टेंगुलर टेबल पे। तो प्लीज़ आप अरेंज करें इस क्वेश्चन को, इस पजल को अरेंज करके, और ये 5 क्वेश्चन के आंसर्स आपको निकालने होंगे, ठीक है। प्लीज़ आप निकालें इनके आंसर्स। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसका आंसर आप देखें। आई से ए तक जाना है, तो आई आपका ये है। आई से ए तक नहीं जा रहे हो आप, ये देखो, आप आई से टी आते हो, टी के बाद आपको एक लेस देन का साइन, ये तो रॉन्ग हो गया। फिर आप आगे चलो तो ओ से टी जाना, ओ से एन, एन से ए और एन से टी, ठीक है। ओ से टी आप आ जाते हो, एक बार आपको चाहिए था ग्रेटर का साइन, मिल रहा है, तो यहाँ पर ओनली सेकंड फॉलो इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप ये रेक्टेंगुलर वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको ही सॉल्व करने हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने होंगे, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी आपके क्वेश्चन पेपर्स के साथ, बिकॉज आपका IBPS का एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द होने वाला है। सो प्लीज़ आप चैनल में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।